आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियों से पहले हमने सौरमंडल सारा पढ़ लिया। हमारा पृथ्वी कौन से नंबर का ग्रह है? तीसरे नंबर का ग्रह है। पृथ्वी की आपने बेसिक डायरेक्शन जानी है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, ये पृथ्वी का कक्षतल है। हमने उसे सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी है, ये पृथ्वी का कक्षतल है। इस पर अगर कोई लंबवत रेखा खींची जाए तो उस लंबवत रेखा से हमारा जो एक अक्ष हमने ड्रॉ किया है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक एक लाइन ड्रॉ की हुई है, तो पृथ्वी के कक्षतल पर अगर एक लंबवत रेखा खींची जाए तो उस लंबवत रेखा से पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री झुका हुआ है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी पे के कक्षतल पर बने लंब से, और पृथ्वी के कक्षतल से 66.5 डिग्री। ये हमें पता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और पृथ्वी अपने कक्ष में भी, पृथ्वी अपनी ऑर्बिट में भी घूमती है। तो अगर पृथ्वी अपने कक्षतल पर घूम रही है तो बेटा उसको घूमने में कितना टाइम लगेगा? एक बच्चा बताना, अभी बोलो। अपने अक्ष पर घूमने में, अपने अक्ष पर घूमने को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं परिभ्रमण यानी रोटेशन। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। यस, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। राउंड ऑफ 24 घंटे उसको लगते हैं। उसे हम कहते हैं एक पृथ्वी दिवस, 1 अर्थ डे हम उसे कहते हैं। और अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते घूमते सूरज के चारों तरफ घूमेगी तो उसको कितना समय लगेगा? 365 दिन 5 घंटे। ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं बोलूं तुम लोग सुनना, क्योंकि साथ में छोटे बच्चे भी हैं। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। राउंड ऑफ करें तो 365 दिन और 6 घंटे, और 365 दिन और 6 घंटे हर 4 साल अपने ये जुड़ जाएंगे। 6 घंटे फिर ये 6 घंटे, तो चौथी साल ये 6 घंटे मिलकर के क्या बना लेंगे? एक दिन बना लेंगे, पूरा 1 डे। और हर चौथी साल कितने दिन होंगे? एक साल में 366। ये भी हमें पता है। परिक्रमण पता है, परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन करने में उसे 365 दिन 6 घंटे। अगर हम बिल्कुल ऐसे कैलकुलेट एक्यूरेट बोले तो 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। राउंड ऑफ करके बोले तो उसको परिभ्रमण करने में 24 घंटे और परिक्रमण करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। तो ये हमारा क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्या पृथ्वी सूरज के चारों तरफ से बराबर बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर रोटेशन करती है? रिवॉल्यूशन करती है, सॉरी नहीं करती बेटा। जो पृथ्वी घूम रही है ना सूरज के चारों तरफ, वो एक एलिप्टिकल डायरेक्शन है, मतलब एक सर्पिलाकार आप या अंडाकार आप बोले, ऐसे करके वो स्पाइरल शेप्ड उसमें घूमती है। तो अब कभी क्या होता है कि सूरज से पृथ्वी पास होती है और कभी सूरज से पृथ्वी बहुत दूर होती है। लगभग कितनी दूरी है? 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी हमारी सूरज से इतनी दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर। क्या बिल्कुल एग्जैक्ट हमेशा दूरी यही रहेगी? नहीं, कभी वो बिल्कुल पास आएगी, बिल्कुल पास मतलब पास आएगी, कभी वो बहुत दूर जाएगी। तो पृथ्वी कौन सा ऐसा समय होता है जब पृथ्वी सूरज से ज्यादा नजदीक होती है? उस समय को कहते हैं उपसौर, और वो होता है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को वो होता है, उसे उपसौर कहते हैं। पेरिहेलियन कब होता है वो? 3 जनवरी को। अब कभी पृथ्वी सूरज से बिल्कुल दूर भी होगी, तो वो जिस दिन सबसे ज्यादा दूर होती है वो दिन होता है 4 जुलाई, और उसको बोलते हैं हम अपसौर एपहेलियन। ये समझ में आया? यहाँ जो मैंने पॉइंट्स लेके हैं, परिभ्रमण,
परिभ्रमण यानी अपने अक्ष पर घूमना। कितना टाइम लग रहा है? 1 दिन 24 घंटे। परिक्रमण यानी सूरज के चारों तरफ घूमना। कितना सा टाइम लग रहा? धीरे धीरे धीरे। फिर अपसौर, जब चारों तरफ घूमेगी पृथ्वी सूरज के तो कभी बहुत नजदीक आएगी, वो कहलाती है वो स्थिति उपसौर। वो उपसौर कहलाती है। पेरिहेलियन 3 जनवरी को होता है। और कभी कभी घूमते हुए, हाँ बोलो। यूं कह रहा था मैम, सूर्य के दिनों होगी पृथ्वी ज्यादा तो मैम ज्यादा गर्मी होगी। बेटा ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी झुकी हुई है, तो उस वजह से ऐसा नहीं होगा कि पृथ्वी ज्यादा नजदीक होगी में होगी कि हमारा जो उत्तरी गोलार्ध होगा वो पीछे होगा, दूर होगा सूरज से, ठीक है। और पास का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही बगल में आके बैठ के चाय पिएगी उसके साथ, ठीक। अभी यहाँ डायरेक्शन ये समझाऊंगी मैं तो और समझ में आएगा, रुक जाओ। उपसौर, जब पृथ्वी सूरज से नजदीक है 3 जनवरी। अपसौर, जब घूमते घूमते पृथ्वी सूरज से बहुत दूर है यानी कि 4 जुलाई। कौन उसे उस कंडीशन को अपसौर कहते हैं, एफिलियन। अब आप आ जाइए, इतना तो आपको समझ में आ गया कि पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों तरफ घूम रही है और उसकी वजह से दिन रात हो रहे हैं। अब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है, उस वजह से ऋतु परिवर्तन होगा। जब अपनी अक्ष पर घूमेगी तो क्या होगा? दिन और रात होंगे। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी तब दिन रात होगा, और जब सूरज के चारों तरफ घूमेगी तो ऋतु परिवर्तन होगा। हमें इस चैप्टर में बेसिकली ऋतु परिवर्तन ही पढ़ना है, ठीक। पहले मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया हुआ है, ये देखो। ये पृथ्वी है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये सूरज है। अर्जुन अभी सामने से देखना, कुछ समझ में आएगा। तो पृथ्वी का वो वाला फेस जो सूरज के सामने है उधर दिन होएगा, और जो सूरज से पीछे है उधर रात होएगी, है ना। यहाँ एक सर्कल है जो उसको पृथ्वी को अंधकार और प्रकाश वाले भाग को अलग अलग किए है। एक सर्कल अगर हम ड्रॉ करें तो इसको हम, इस एरिया को हम कह देते हैं, इस जगह को, इस सर्कल को प्रकाश और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कह देते हैं। ये वो गोला है जो अंधकार वाले हिस्से को प्रकाश वाले हिस्से से अलग कर रहा है। ये क्लियर हुआ? अब हम आ जाते हैं इस डायग्राम पर। इस डायग्राम से पहले मैं छोटा सा एक डायग्राम और ड्रॉ करूं। हमारी पृथ्वी का आकार है भूभाग, जियोइड, ध्रुवों से चपटी और बीच में से उभरी हुई, ठीक। तो ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, बीच में ये एक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। 0 डिग्री इक्वेटर, बेटा 0 डिग्री इक्वेटर, विषुवत रेखा। वो रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी वो है विषुवत रेखा। ये अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ी है हमने, यस। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। इससे 23.5 डिग्री ऊपर जो रेखा है वो उसका नाम है कर्क रेखा। इससे और ऊपर 66.5 डिग्री पर है आर्कटिक रेखा। इससे 0 डिग्री से नीचे मकर रेखा। इससे और नीचे यस एंटार्क्टिक रेखा। ये क्या है? 66.5 डिग्री दक्षिण में, ये 23.5 डिग्री दक्षिण में। ये हमें रेखाएं पता है, अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखाएं समांतर खींची हुई हैं। ये अक्षांश रेखाएं 1-1 डिग्री के अंतर पर खींची हैं। ऊपर 90 है, नीचे 90 है और बीच में एक है, टोटल हो गई 181। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ये ऊपर वाली रेखा नहीं रह जाती, ये सिर्फ बिंदु रह जाता है। तो हम इसको बिंदु को अब हम रेखा गिनेंगे तो फिर ये बिंदु को थोड़ी ना हम रेखा कह देंगे। तो ऊपर कितनी रेखाएं हो गई? ऊपर कितनी हो गई? 89। बिंदु वाली को हटा दिया अगर हमने तो नीचे भी 89 हो गई। कितनी हो गई ये? 178 प्लस एक इक्वेटर वाली तो 179। अगर आपने इनको नहीं गिना है, बाकी 181 तो हमारी है ही अक्षांश रेखाएं। ये इतना क्लियर है? अब इस डायग्राम पर आ जाओ। ये डायग्राम क्या बता रहा है? देखिए बेटा, ये हमारी विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश, ये जो हमारा सेंटर है पृथ्वी का,
इस अक्षांश रेखा पर सूरज की सीधी किरणें वर्ष में 2 बार लगभग बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं, और पड़ती ही रहती हैं क्योंकि ये सेंटर का हिस्सा है। ऊपर के इस भाग में तो तिरछी रेखाएं पड़ेंगी, ये थोड़ी झुकी हुई है, पर फिर भी आपको इस वाले हिस्से में सूरज सबसे ज्यादा लंबवत प्रकाश की रेखाओं को प्राप्त करता है। इस एरिया में जब ज्यादा सूरज की रोशनी पड़ेगी और सीधी पड़ेगी तो ये हिस्सा कैसा हो जाएगा? गर्म, बहुत गर्म, बहुत गर्म हो जाएगा। जो एरिया ज्यादा गर्म होता है उसमें कैसा वायु दाब होता है? निम्न या उच्च? आर यू श्योर? गर्म होगी ना, गर्म होगी तो हवा ऊपर उठ जाएगी तो निम्न वायु दाब बन जाएगा। ठीक, तो ये जो बीच वाला एरिया है ये सबसे ज्यादा प्रकाश की किरणों को फेस करता है, ये बहुत गर्म रहता है, उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यानी 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर में है और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण में। ये पूरा हमारा उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन है। ये क्या है? ये हमारे डायग्राम भी वहां बना हुआ है हमारा, उसमें ये बना हुआ है ना, उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन। यस, इसके 1100 ऊपर 1100 नीचे ये एरिया, यहाँ आपका निम्न वायुदाब होगा, इसको डोलड्रम कहेंगे। अब इससे ऊपर शीतोष्ण कटिबंधीय। क्यों? क्योंकि प्रकाश की, सूरज का जो प्रकाश है, सूरज की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ रही हैं, तो ये वाला क्षेत्र बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो पाता। ठीक, मतलब इससे ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसमें कभी भी आपको, अगर आप यहाँ रहते हैं सपोज करिए, तो आपको कभी भी सूरज जो है यहाँ सर पे महसूस नहीं होगा। इस क्षेत्र में प्रकाश जो है इतना नहीं मिलता जितना इस क्षेत्र में मिलता है, तो यहाँ गर्मी कम रहती है, और यहाँ तो बिल्कुल ही न के बराबर पहुंच रही है ना। अभी आप जानेंगे उधर उस वाले डायग्राम में, अभी आप जानेंगे कि यहाँ तो 3-3 महीने तक दिन और रात ही नहीं हो पाते, मतलब 3-3 महीने दिन, 3-3 महीने रात हो रही है। तो ये क्षेत्र तो शीत कटिबंधीय है, बर्फ से ढके हुए बर्फीले रेगिस्तान है ये डायग्राम क्लियर है? ये तुम लोगों को बुक में दिया हुआ है, इसे समझ लेना अच्छे से। अब हम इस डायग्राम पे आते हैं। मैंने ड्रॉ नहीं किया ब्लैक बोर्ड पे क्योंकि ये बना हुआ है, TLM को बढ़िया यूज हो जाएगा। अब इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम से हम बाकी के ये 3 टॉपिक समझेंगे, ग्रीष्म संक्रांति, शीत संक्रांति और विषुव, ये हम तीनों जानेंगे। ग्रीष्म संक्रांति के आगे अयनांत लिखा है, ये वर्ड्स देख लीजिएगा, थोड़े से टफ है पर 1-2 बार की प्रैक्टिस में आ जाएंगे। ये सूरज है, उसके चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, क्या कर रही है? परिभ्रमण कर रही है या परिक्रमण कर रही है, यानी रिवॉल्यूशन कर रही है। वेल डन, 365 डेज 6 आवर्स ये टाइम लेती है। अच्छे से समझिएगा, सारे पॉइंट्स अच्छे से आ जाएंगे। ये घूम रही है, हम यहां से पकड़ लेते हैं, इस वाले एरिया को पकड़ लेते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने भूमध्य रेखा बनाई हुई है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, फिर ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है। हमने आर्टिक और एंटार्क्टिक नहीं बनाई, हमारा काम चलेगा। अब इधर देखिए, ये पृथ्वी हमारे अपने अक्ष पर झुकी हुई है, तो जब ये घूमेगी अपने अक्ष पर तो ये ऐसे करके घूमती हुई जाएगी। अभी ग्लोब लेके आएंगे तो और समझाएंगे अच्छे से। तो बेटा ये वो टाइम पीरियड दिखाया है ये वाले इस पिक्चर में कि कौन से टाइम पर हमारी पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर सूरज का प्रकाश बिल्कुल सीधा पड़ता है। डेट भी लिखिए 21 मार्च, ध्यान से देखिएगा, यहां से सीजन भी हमें क्लियर हो जाएंगे। 21 मार्च को सूरज की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी किरणें। सीधी किरणें, गर्मी होगी, बिल्कुल होगी, बहुत तेज गर्मी होगी, है ना। ऐसे में ये गर्मी होगी, ऐसे में जब भूमध्य रेखा पर प्रकाश की सीधी किरणें पड़ रही हैं तो पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होगा। तो कौन सा दिन ऐसा होता है जिसमें 21 मार्च। अभी 21 मार्च को पकड़ के चलेंगे, अभी आगे एक और आएगा। इतना क्लियर है? अब मार्च हो गया, मार्च के बाद होते ही जो सूरज है उसका उत्तरायण होने लगता है, सूरज जो है ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। या आप ऐसा बोले कि जो है पृथ्वी मूव कर रही है ना, तो इस वाले धीरे धीरे सूरज जो है इस तरफ आने लगता है, सूरज की किरणें ऊपर की तरफ चढ़ने लगती हैं, ऊपर की तरफ चढ़ने लगी, इसे कहेंगे इसका उत्तरायण हो रहा है। ठीक है, उत्तरायण कहते हैं इस स्थिति को। अभी क्या था, सूरज की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ी, ये क्षेत्र गर्म हो गया, ठीक है, दिन रात हो गए बराबर। डेट हुई 21 मार्च। अब सूरज का उत्तरायण हो रहा है, सूरज ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, उत्तरायण यानी उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब जब सूरज ऊपर की तरफ जाएगा तो गर्मी कहाँ होगी?
ऊपरी की तरफ पड़ेगी, है ना। तो कर्क रेखा पर, ध्यान से सुनिए मेरी बात, कर्क रेखा पर 21 जून को बिल्कुल लंबवत किरणें पड़ती हैं सूरज की, कर्क रेखा पर 21 जून को। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन और रात बराबर, क्या नहीं, सॉरी, 21 जून को दिन और रात बराबर नहीं, 21 जून को दिन बड़ा रात छोटी। ठीक, कैसे केस में, कौन सी कंडीशन मैंने बताई, 21 जून को दिन बड़ा हो जाएगा और रात छोटी हो जाएगी। अब प्रकाश, अब सूरज यहां तक गया, ठीक है। अब जो है दोबारा से नीचे की तरफ चलेगा, अब आ गई नीचे चढ़ते चढ़ते, फिर वो भूमध्य रेखा पर आ गया, भूमध्य रेखा पर आ गया। अब फिर प्रकाश की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर, जब प्रकाश की किरण सीधी भूमध्य रेखा पर फिर आएंगी, तो भूमध्य रेखा पर जब भी प्रकाश की किरणें सीधी पड़ेंगी तो दिन और रात बराबर होंगे। तो वो कौन सी डेट में आया, सितंबर में आया, 23 सितंबर। ऊपर चढ़ गया था ना मार्च के बाद, अप्रैल मई जून, जून में कहा था वो, जून में कहा थी प्रकाश की किरणें, कर्क रेखा पर, दिन बड़ा रात छोटी, 21 जून दिन बड़ा रात छोटी, ठीक है, समझ में आ गया, दिन बड़ा रात छोटी। अब फिर उतर के फिर आ गया नीचे भूमध्य रेखा पर, कौन से टाइम पे आया, 23 सितंबर को, बिल्कुल यहां आ गया है भूमध्य रेखा पर, दिन और रात बराबर, दिन और रात बराबर। फिर अब नीचे जाएगा मकर रेखा पर, मकर रेखा पर 22 दिसंबर को बिल्कुल लंबवत यहां पर मकर रेखा पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, मकर रेखा पर प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ेंगी 22 दिसंबर को, ठीक है। तो 22 दिसंबर को दिन बड़ा रात छोटी। अब लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, 22 दिसंबर को तो हमारे यहाँ सर्दियां होती हैं, रात बड़ी दिन छोटा, ऐसा कुछ। तो बेटा दिमाग में रखें, 21 जून को दिन बड़ा रात छोटी हमारे यहाँ, ठीक है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ठीक उसी दिन उसका उल्टा होगा। ऐसे ही हम कहा रहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। तो ऐसे ही 22 दिसंबर को यहाँ पर सीधी है प्रकाश की किरणें, सूरज की लंबवत रेखाएं, लेकिन हमारे यहाँ वो दिन क्या होगा, वो दिन हमारे यहाँ क्या होगा, उल्टा होगा, दिन छोटा रात बड़ी, ठीक। अब दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा से डेट्स रिवाइज कर लेते हैं। मैंने क्या डेट बताई, 21 मार्च, 23 सितंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, ये मैंने क्या बताया आपको, इसको कहते हैं विषुव, विषुव। इस दिन भूमध्य रेखा पर प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती हैं, 0 डिग्री अक्षांश पर, दिन और रात बराबर होते हैं, विषुव। क्लियर हुआ, एनी प्रॉब्लम। 21 मार्च 23 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर, विषुव, इक्विनॉक्स, दिन और रात बराबर। अब ध्यान से, 21 मार्च को, मार्च के मौसम में हमारे यहाँ कौन सी, मार्च के महीने में हमारे यहाँ कौन सा मौसम चल रहा होता है, बसंत ऋतु बोलेंगे उसे, बसंत ऋतु, फूल वूल खिल रहे होते हैं, सुंदर सुंदर सा हो रहा होता है। तो इस टाइम पर 21 मार्च को हम उसे उत्तर अयनांत, 21 मार्च को हम लोग क्या कहते हैं, 21 मार्च को, हाँ 21 मार्च को हम क्या कहेंगे बेटा, 21 मार्च को हमारे उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी। कौन सी होगी, बसंत ऋतु। और 21 मार्च को हमारे गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। दोबारा सुन लीजिए, 21 मार्च को हमारे गोलार्ध में यानी उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। और जस्ट इसका अपोजिट 23 सितंबर को हमारे उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। यस, 23 सितंबर को। डन हुआ, कोई प्रॉब्लम मौसम में, शरद ऋतु कब आती है, बसंत ऋतु कब आती है, विषुव, मतलब उस टाइम पीरियड में। ये क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। अब हम आ गए थे 21 जून वाले में। देखिए बेटा, ये उत्तरी गोलार्ध है हमारा, है ना, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारी कर्क रेखा है। 21 जून को बिल्कुल सीधी पड़ रही है रेखाएं, है ना। तो 21 जून को हमारे यहाँ होगी गर्मी उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगी, गर्मी होगी, ठीक है।
तो हम उसको बोलेंगे, उस दिन को हम बोलते हैं ग्रीष्म संक्रांति या उत्तरी अयनांत। 21 जून को, 21 जून को क्या बोलते हैं हम? ग्रीष्म संक्रांति या उत्तरी अयनांत या समर सोलिस्टिक। और 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को हमारे यहाँ क्या होती है? हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में, हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर में सर्दियां होती हैं, शीत ऋतु, शीत ऋतु होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। डन है, डन है। 4 डेट्स, 21 मार्च, 23 सितंबर, विषुव, इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स, दिन और रात बराबर, दिन और रात बराबर। बसंत ऋतु 21 मार्च में होगी हमारे यहाँ, इस टाइम में होगी, और शरद ऋतु 23 में। हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, ठीक है। 21 जून को प्रकाश की किरणें बिल्कुल सीधी लंबवत कर्क रेखा पर। हमारे उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? गर्मी होगी भैया, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, क्लियर है ना? ग्रीष्म ऋतु। अब 22 दिसंबर को क्या होगा? शीत ऋतु, हमारे यहाँ शीत ऋतु। डन है अच्छे से? चारों चीजें क्लियर है? उसको क्या कहते हैं? विषुव किसे कहते हैं? विषुव जब प्रकाश की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। ग्रीष्म संक्रांति किसे कहते हैं? ग्रीष्म संक्रांति जब प्रकाश की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं, ठीक है। ये क्लियर है? सारा समझ में आ गया अच्छे से?